साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। जो खेल का यहाँ पे एकेडमी है जहाँ पर क्रिकेट सिखाया जाता है, तो इसकी बड़ी महारत हासिल है। हमारे साथ में है रोहन त्यागी कोच साहब। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों को ट्रेंड कर रहे हो। रोहन भाई, आपने अभी कुछ बच्चों का सिलेक्शन मेरे ख्याल से मेरिट में भी हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ से 25 बच्चे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो मेरठ में ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं। ये जोन का ट्रायल होगा वहाँ पे। उसके बाद बच्चे जो हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के लिए कानपुर ट्रायल देने के लिए जाएंगे। तो 25 बच्चे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से। कुछ बच्चे हमारी एकेडमी से हैं, तो जिनमें 3 मीडियम पेसर हैं, अभी एक बैट्समैन है आपके सामने जो देख रहे हैं। और ये पूरे साल भर मेहनत करते हैं, बेसिक्स पे इनका काम होता है। और उसके बाद एक ट्रायल होता है जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चे चयनित होते हैं उनका ट्रायल मैचेस कराए जाते हैं। उनके परफॉर्मेंस के बेस पे इन 25 बच्चों का चयन हुआ है और ये 25 बच्चे मेरठ में ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं कल। यहाँ पर एक हमारे साथी है दिनेश पवार जी, जो टीवी 18 के ब्यूरो भी हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। तो उनके बेटे ने भी उनके बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, उनके बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है। वो लगातार जो है जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो है हर मैचेस में अपने बच्चे के देखने के लिए आते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरे बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, अपने को नहीं दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। उनके बेटे का भी हुआ है, वो छोटा है लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया, इसीलिए उसका सिलेक्शन किया गया है। तो वो भी 25 बच्चों में है और ट्रायल देने के लिए जा रहा है कल। उस बेटे से आप बात कराएंगे? हाँ, पूरा इंट्रोडक्शन कराओ पहले पूरा। मेरा नाम शिवांश पवार है और मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ मेरठ जाने के लिए जोन पर। और मैं यहाँ मैग अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी उम्र 11 साल है और मुझे अभी सीख तो यहाँ पर 7-8 महीने ही हुए हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी नई जानकारी मिली है क्रिकेट के बारे में, मेरे बेसिक्स के बारे में। आगे क्या कदम है? आगे अब जो मेरा जोन में सिलेक्शन हुआ, आगे बस बढ़ने की वो है और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना चाहता हूँ। खेल में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? मेरे पापा। मम्मी नहीं? मम्मी भी करती हैं लेकिन पापा देखने आते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं खेल पाता हूँ अच्छा तो और सपोर्ट करते हैं। आगे मुजफ्फरनगर के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? आपने इतनी मेहनत के और मेरठ में जाके परचम लहराया, मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है, तो क्या और सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो आप शाह आलट के माध्यम से? सबको बस यही संदेश है कि अपना पूरी मेहनत करो और पहले अपना बेसिक्स लेके चलो। अगर आपकी बेसिक्स नहीं है तो नहीं हो सकता कुछ, और मेहनत करो, अपना 100% दो। नहीं हो पाएगा तो अगले बार और कोशिश करो। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार जी के साहबजादे। क्या नाम बताया पूरा? शिवांश पवार। शिवांश पवार जी ने पूरी जानकारी दी, किस तरीके से मेहनत की और किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने का आगे एक संदेश भी दिया है। तेज भागा कर थोड़ा, झपट के आकर बॉल के ऊपर। कमान पकड़ के चलो नीचे आओ, भाग के सॉफ्ट हैंड, हाथ ढीले रखो। भाग के नीचे आओ। शेर चल तो सर, बढ़िया भाई। भाई उधर भी जा रहा है।
मोती वाला हाँ वहाँ मिल जाएगा पुराना बाजार में। हाँ आगे और भी बच्चे आपके साथ में यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर अपने आप मुजफ्फरनगर में कितनी तैयारी कराते हो आप? देखिए यहाँ तो हम बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, क्षेत्ररक्षण की, इन सभी प्रकार की जो है ट्रेनिंग होती है। बच्चे मैचेस खेलते हैं कंटिन्यूअसली, सैटरडे संडे उनके मैचेस होते हैं, अपने आप से भी खेलने जाते हैं, हम लोग भी मैचेस कराते हैं। और यूपी के लिए जो मेन बल्लेबाज या बॉलर का होता है, सबसे पहले जैसे इसने बताया अभी बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स बच्चों के मजबूत हो रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है मुजफ्फरनगर में अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अगर वो मेहनत करेंगे कंटिन्यूअसली तो निश्चित रूप से वो एक दिन यूपी के लिए और फिर उसके बाद इंडिया के लिए खेलेंगे। यहाँ पर बच्चे को एडमिशन लेने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना ज़रूरी है? किस तरह यहाँ एडमिशन होता है? क्योंकि शार्लट के माध्यम से आपके एकेडमी को हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी देखेंगे, तो आपका पूरा संदेश बताएँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपके यहाँ एडमिशन होता है? किस तरीके से मतलब बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है? देखिए एडमिशन लेने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। बच्चा एक इस तरह का हो कि उसे चोट ना लगे, 7-8 साल से ऊपर का हो और मेरे ख्याल से 18-19 साल से कम का हो, जो अच्छा खेल भी सके, अपनी मेहनत करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं, यहाँ पर आपके कोई चार्जेस वगैरह भी होते हैं? हाँ, एक बहुत हल्के चार्जेस हैं, उसकी जानकारी आपको अरशद भाई देंगे सारी। अरशद भाई को सब जानकारी है उसके बारे में, वो सारा इंचार्ज है, वही देखते हैं किस तरह से बच्चे का एडमिशन होना है और किस तरह से रखा जा रहा है। अरशद भाई बताएंगे। हमारे साथ रोहन त्यागी जो यहाँ पे कोच है, जिन्होंने दिनेश भाई के बेटे को ट्रेंड किया और भी बच्चों को बहुत ट्रेंड कर रहे हैं और इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन अब जब शाहलट किसी मुहिम पर निकलता है तो शाहलट का अपना उद्देश्य ये होता है कि जन जन तक ये पहुंचे कि मतलब उसका फेज, उसका लाभ कैसे सभी को पहुंच सकता है। जैसे कि बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो पूरे मुजफ्फरनगर के बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल है। सभी बच्चे यहाँ पर किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, हमारे साथ दूसरे कोच साहब खड़े हैं, अरशद साहब, तो इनसे जानकारी करेंगे। जी अरशद साहब, मेरे हम नाम है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आज किसी हम नाम का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये बहुत ये है थोड़ा मिनिमम चार्ज लेते हैं बच्चे से। पहले रजिस्ट्रेशन के पहले हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर महीने में उसको फीस लेते हैं मुझसे, और उसके बाद एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए बच्चे को। बच्चे से एक आधार कार्ड मंगाते हैं, उसकी सारी जानकारी रखते हैं बच्चे की, कौन कहाँ से क्या है, उसका फुल एड्रेस रखते हैं बच्चे का अपने पास। अगर कोई बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो उसके सब चीज उसके घर वालों को या उसके गार्जियन को बुला के बता दें। बस इतना ही है, और तो ज्यादा कुछ हुआ है नहीं। तो ये क्या मंथली क्या सालाना? मंथली भी है, सालाना भी है। सालाना फीस भी है, अगर कोई जमा करना चाहे सालाना वो भी कर दे। मंथली नहीं, वैसे मंथली तो है ही है। थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं? मतलब ऐसा है ना, जो आने वाले मुजफ्फरनगर एक बहुत ही छोटा शहर है, वैसे अब तो बहुत बड़ा शहर हो गया, लेकिन लोग अभी भी एक गांव की तरह ही सोचते हैं कि भाई मैं बिल्कुल एक सादगी में हूँ, तो वो अपनी जेब पर जो पड़ने वाला भार है उसके बारे में भी ये सोचेंगे कि बच्चे से लेते नहीं जो बाहर पड़े बच्चे पे। लेकिन ये है कि हमारे बच्चे अब ये पिछले साल लास्ट ईयर कैंप करके आया, और ये अभी नए हैं, ये भी गया था कैंप में, और ये 3-4 लड़के हैं। एक लड़का वो खेल रहा है, वो भी गया था पिछले साल लास्ट ईयर। अब तो फिर ये जा रहे हैं बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, फिर हम उनके साथ, जैसे हमारे रोहन भाई आए हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर आप तैयारी करा रहे हैं? हमें चौथा साल चल रहा है अभी। इन 4 सालों में कोई बच्चा बाहर भी गया है? कैंप तक कर तो गया, जैसे ये है, एक लड़का 19 में था, अभिषेक, वो भी कैंप करके आया है। 2 लड़के और गए थे, वो भी कैंप कर रहे हैं उन्होंने भी। बस आगे जाके तो सोच ही रहे क्या चल रहा है क्या नहीं। समय क्या रहता है यहाँ से 3:30 to 5:30, अब फिलहाल सर्दी में, ठंड में। वैसे गर्मी में तो 4 या 6:30 तक रहता है। तो हमारे साथ में जरा रोहन भाई, जरा मान्यवर को एक बार आ जाओ सर। जरा सा थोड़ा सा, मुजफ्फरनगर वाले काफी टाइम से देख नहीं पा रहे आपको, थोड़ा सा आ जाओ तो शाहलट के माध्यम से थोड़ा सा एक संदेश चल जाए, क्योंकि बड़ी शख्सियत है आप और हमें नाज है आप जैसी शख्सियत के ऊपर कि मुजफ्फरनगर में हैं आप जी। तो आज शाहलट में हम जानकारी कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की आप ट्रेनिंग करा रहे हैं और किस तरह बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं,
और आने वाले जो कल है उसका क्या तैयारी है? क्योंकि पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि अभी-अभी जो बच्चों का सिलेक्शन मेरिट में हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है और उससे पहले अभी अरशद साहब ने बताया कि पहले वो उत्तर प्रदेश में शायद मेरे ख्याल से कई कैंप में भी जा चुके हैं यहाँ के बच्चे, तो ये तो आपके लिए बहुत-बहुत शार्लट परिवार की तरफ से मुबारकबाद है। तो और थोड़ा-सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक इन बच्चों का सवाल है, तो ये तो इनके लिए अब ये बहुत ही ये पहली सीढ़ी मैं मानता हूँ, क्योंकि इन्हें तो अगर ऊपर खेलना है तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो हालाँकि इनके लिए तो क्योंकि एक मैं समझता हूँ उपलब्धि है कि अगले राउंड के लिए इनका सिलेक्शन हुआ। हालाँकि यूपी टीम तक देखिए मैं आपको बताऊँ, यूपी में जो जूनियर क्रिकेट है वो बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर। और यूपी की किसी भी टीम में जैसे अंडर 14 हो, 16 हो, 19 हो, उसमें जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारी टीमें सभी यूपी की मतलब समझिए कि फाइनल लास्ट 4 में खेल के आती हैं। तो इसलिए उस टीम में जगह बनाना, वो भी यूपी कितना बड़ा स्टेट है आपको मालूम ही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा ये कि यहाँ पर जैसे एकेडमी है, यहाँ बेसिकली बच्चों के बेसिक्स पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेसिक्स अच्छे होंगे तो बच्चे तभी आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है या क्रिकेट का कोई भी फील्ड है। तो विशेषतः बेसिक्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे पास जो रोहन त्यागी हैं, ये भी 19 खेले 16 खेले हैं यूपी। अरशद जी हैं, ये भी बहुत पुराने सीनियर क्रिकेटर्स हैं यहाँ के। इस तरह से हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बच्चों पे डेज का हमने शेड्यूल बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके अलावा शहर में क्योंकि मैं क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से भी और मुजफ्फरनगर से भी, तो हमारा ध्यान जितनी भी यहाँ अकेडमी चल रही है उन सबके बच्चों को कभी-कभी हम बुला के एक बार स्पेशल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी फ्यूचर में हम लोग बॉलिंग का और बैटिंग का कैंप लगाने वाले हैं, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं उन सबको बुला के उनका एक सामूहिक कैंप भी हम लोग करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर इतना ध्यान दे रहे हैं मुजफ्फरनगर में। और दूसरी बात ये है कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मतलब वहाँ तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मुजफ्फरनगर में समय-समय पर यहाँ के बच्चों ने, ये शामली की बच्ची ने, आपने देखा होगा कितना बड़ा मतलब एक इतिहास रचा था। वो बात अलग है कि एक ट्रेजरी हुई, लेकिन कमल चावला आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है ना? आज हमारे बीच में, लेकिन तो मुजफ्फरनगर के बच्चों में तो एक अलग ही जुनून होता है, अगर वो इस बात को लेकर दिल पर ले ले कि हाँ, हमें ये कर गुजरना है, क्योंकि आप जो यहाँ पर खड़े हो, अरशद साहब खड़े हैं, तो ये कर गुजरने को एक जुनून लेने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों आजकल एक जो बच्चों में प्रवृत्ति होगी ना, जो मैं महसूस किया है कि वो शॉर्टकट तलाशते हैं बच्चे। शॉर्टकट का कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। और हमेशा बच्चों से हम यही कहते हैं कि भाई देखो, मेहनत करो और पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई एक सपोज़ कि आज कोई खेलने आया हमारे पास, वो 1 दिन में या 1 साल के अंदर तो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, थोड़ा समय लगता है उसमें। तो पेरेंट्स से भी मैं यही कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों के साथ, ज़बरदस्ती ना करें कि खिलाड़ी ज़बरदस्ती नहीं कि क्रिकेट ही खेले बच्चे। जिस खेल की प्रतिभा होगी उस खेल में बच्चा आगे निकलेगा। और क्रिकेट में तो वैसे ही टाइम टेकिंग गेम है, तो आपको समय देना पड़ेगा बच्चे को भी और बच्चे के पेरेंट्स को भी। तो शाहलट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं मुजफ्फरनगर के पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी? अभी जैसे मैंने कहा ना, पेशेंस, और बच्चों को मैं समझता हूँ बच्चों को खेल जरूर खिलाएं, चाहे वो क्रिकेट ना कोई सा भी गेम हो, स्पोर्ट्स में जरूर भेजें, क्योंकि स्पोर्ट्स के बहुत सारे एडवांटेज बच्चों को फ्यूचर में मिलते हैं। दूसरा, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे साथ, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल, बहुत सारी बातें सचिन को लेके गई गई हैं कि सचिन का इन क्रिकेट्स के अलावा भी पर्सनल लाइफ में भी सचिन की क्या हैसियत थी। तो ये इन बच्चों से कहते हैं कि जो महान खिलाड़ी है उनका जो जीवन है ना, उनके जीवन परिचय को देखें, उनको समझें और उसको अपने आप में उतारें और उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। आप एक बात बताएं पवार साहब कि आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? किससे प्रभावित हुए आप? सब इस चीज़ में मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करा है। पहले तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने बताया और फिर मैंने खुद इंटरेस्ट लेना शुरू करा क्रिकेट में। और मुझे अच्छा भी लगता था खेलना। मैं फ्री ओवर खेलता था ऐसे, तो मैंने खेलना शुरू करा। किस खिलाड़ी से प्रभावित हो आप ज्यादा? विराट कोहली। अच्छा, तो विराट कोहली से प्रभावित होने के बाद में आपने क्रिकेट चुना। लेकिन मेरे पापा सबसे बड़े मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने मेरा क्रिकेट करियर स्टार्ट करवाया और मैं उसलिए मोटिवेट हुआ हूँ क्रिकेट के लिए। शार्लट में आपने सभी ने समय दिया, सर बहुत बहुत थैंक यू। और आपने इतनी जानकारी दी कि क्योंकि हमारे चैनल का हमेशा एक ही मोटिव है कि जन जन तक वो चीजें पहुंचे, क्योंकि एक न्यूज ही नहीं, हर उसको हम न्यूज बनाना चाहते हैं जो आज की जरूरत है। तो अर्शद साहब आपने भी जानकारी दी, और भाईजान का नाम मैं दोबारा से फिर एक बार, मनोज पुंडीर जी ने, ठाकुर साहब ने अपने
जो राजपूताना खून के जरिए से, जो राजपूताना ब्लड है उसके जरिए से जो जानकारी दी है, बिल्कुल सही कहा है कि पैसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसेंस होगे तो आगे बढ़ोगे, और शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो पीछे बिखर कर रह जाओगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ मुजफ्फरनगर। ये पूरा इसका क्या होता है, मैक, अच्छा मैं क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरनगर में। तो ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आज पुंडी साहब से, अरशद साहब से और बच्चों से सबसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, आप शायद जब ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज को जरूर देखें कि अपने बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी, लेकिन एक पैसेंस के साथ। थैंक यू।